तो अब हमें पता चल चुका है यूजी और हिगुरुमा सुकुना के साथ लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने इन्हें चैप्टर 238 के एंड पे देखा, जबकि वहाँ यूटो का आना चाहिए क्योंकि वो इन दोनों से ताकतवर है। लेकिन फिर भी इस लास्ट पैनल में ये दोनों आया। आखिर क्यों? यूटो ऐसा क्या काम कर रहा है? उसकी जगह हिगुरुमा और यूजू को आना पड़ा। शायद वो काम गोजो को बचाना भी हो सकता है इसी वजह से वो आ नहीं पाया। तो देखो, मेरे हिसाब से यूजी के लिए ये सुसाइड मिशन से कम नहीं है, क्योंकि सुकुना का आगे अभी तक जो भी आया वो मर गए। इसमें गोजो और कासिमो भी, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी ये लोग मर गए। मैं इसलिए लगाया क्योंकि गोजो मर चुका है और कासिमो भी मरने वाला अगला चैप्टर में शायद। वहीं यूजी इन दोनों के मुकाबले में बहुत ही वीक है अभी तो। हाँ पता है, ये मेन कैरेक्टर है और इसका स्ट्रेंथ भी आम लोगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेजे का वर्ल्ड में कर्स एनर्जी ज्यादा मैटर करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था तोजी, जो गोजो को दूसरा बार नहीं मार पाया और गोजो उसको एक शॉट में एंड्रॉइड से आईफोन बना दिया। और ऐसा सीन हम यूजी का साथ भी देख सकते होते हुए। हमको पता ही है कि सुकुना का पास अब 4 हाथ है, तो वो एनर्जी का इकट्ठा करते के साथ हमला भी करता है। यूजी से पहले हम हिगुरुमा के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बंदे के रिलेटेड बहुत सारा बात चल रहा है कि ये सुकुना का कर्स एनर्जी 0 कर देगा, जिससे यूजी और ये सुकुना को आराम से हरा देंगे। क्योंकि हिगुरुमा का कुछ डोमिन ही ऐसा है जिसमें अपोनेंट की कर्स एनर्जी कुछ वक्त के लिए 0 हो जाती है। ऐसा ही सीन हमने यूजी के साथ देखा था। ये फाइट के बात हम बाद में करेंगे, अभी के लिए हम चलते हैं हिगुरुमा का डोमिन के ऊपर। तो हिगुरुमा का डोमिन एक कोर्ट जैसा है, इसमें तुम्हारा जुर्म बताया जाता है और जुर्म साबित होने पे सजा दी जाती है, जिसमें तुम्हारा कर्स टेक्निक छीन ली जाती है। अगर तुम्हारे पास कर्स टेक्निक नहीं है तो एनर्जी छीन ली जाती है। ये सब होता है अगर तुमने कोई छोटा मोटा जुर्म किया है, जैसे यूजी के साथ हुआ। 16 साल होने के बाद भी वो 18+ गेम खेला, लेकिन फिर भी उसने हिगुरुमा से कहा कि वो उस होटल में टॉयलेट करने गया था। लेकिन उसके खिलाफ हिगुरुमा के पास एक सबूत था, जो उसके पीछे उसका शिकिगामी ने दिया था, जिसमें यूजी की तस्वीर होती है 18+ गेम खेलते हुए। उसके बाद फिर यूजी पर शिबुया में हुए मर्डर का केस लगता है, जो असल में सुकुना किया था। और ये बात हिगुरुगामा को भी पता है, क्योंकि उसके पास वो सारे एविडेंस होते हैं। लेकिन फिर भी यूजी ने अपना जुर्म को कबूल किया और उसके बाद उसको मिलता है सबसे बड़ा सजा, डेथ पेनल्टी, जिसमें अपोनेंट की कर्स एनर्जी छीन ली जाती है और हिगुरुमा के पास एक तलवार आ जाती है, जिसमें बस टच होते ही अपोनेंट मर जाता। तो कुछ लगा कर लगता है कि ये सुकुना के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सुकुना को डेथ पेनल्टी ऑफ कोर्स मिलेगी और डेथ पेनल्टी में उसकी कर्स एनर्जी छीन ली जाएगी कुछ वक्त के लिए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यूजी और हिगुरुमा मिलकर उसको हरा दे। लेकिन सुकुना हिगुरुमा से पहले अपना डोमेन खोल सकता है और इसके बाद हिगुरुमा अपना डोमेन खोलता है, तो हिट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी और इसी वजह से सुकुना को कभी हिगुरुमा के डोमेन का हिट इफेक्ट नहीं लगेगा। चलो फिर भी हम मान लेते हैं सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल गई और उसकी कर्स एनर्जी भी 0 हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सुकुना को नहीं हरा पाएगा। और इस वक्त सुकुना मेगुमी की कर्स एनर्जी यूज कर रहा है और साथ ही मेगुमी की कर्स टेक्निक, और सुकुना इन्हें इजीली रोक पाएगा जब तक हिगुरुमा का हिट इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता। और बात रही हिगुरुमा के तलवार की, ये आने वाले चैप्टर में तो पता चल ही जाएगा हमको। अब आते हैं हम सीधा यूजी पे। जैसे कि हमने लास्ट पैन पे देखा, यूजी के पास एक सरप्राइज अटैक है सुकुना के लिए, और एक टेक्निक है सोल स्विच करना। और लास्ट पैन में देखा भी था, वो अपना हाथ काट रहा था और उसका देखा होगा सब। इसका क्लियर मतलब है यूजी सुकुना के लिए कुछ सरप्राइज लेके आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और इसका आगे का बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक लिए पीस आउट।